Jai Jinendra, everyone. Where are the participants? Today's presenters, जय जिनेन्द्र मैम। are they joining? Ask them, otherwise Jai we'll start our Jinendra. class. जय जिनेन्द्र मैम। So are they joining or shall I start the class? यस मैम मिस्टर। Okay, let us start the class with a prayer. Jai Jinendra, everyone. जय जिनेन्द्र मैम। जी हर स्वरूप समझाओगे, आम्यो दुख अनंत समझाव्यो ते पद नमः। श्री सद्गुरु भगवन, श्री सद्गुरु भगवन, देह छता जीनी दशा वर्ती हाथी, ते ज्ञानी चरण हो वंदन अगन, हो वंदन अगन। सबको जय जिनेन्द्र। तो उनसे बात हुई कुछ किसी को? मेरी आवाज नहीं आ रही है। मेरे फोन में थोड़ा प्रॉब्लम। You are not audible, Simar. Are you talking something? Ma'am, there's a problem with my phone. अच्छा,
तो हम लोग ने अभी तक कहाँ तक किया था, किसी को याद है? आर्त शुक्ल ध्यान एंड ध्यान रौद्र चल ध्यान। रहा शुक्ल ध्यान का चल रहा था। हाँ, धर्म ध्यान का ना। शुक्ल ध्यान में हाँ, पेज नंबर 72 अराउंड में भी। एक मिनट में मैं जस्ट घर पे रिच हो रही हूँ। एक मिनट नोटबुक देख के बोलती हूँ। हमने धर्म ध्यान का शुरू कर दिया था, और धर्म हाँ ध्यान में दर्शन भावना का निरूपण भी किया था। उसके बाद में हमको चारित्र भावना के रिलेटेड डिस्कशन करना था। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, धर्म ध्यान का निरूपण करने के लिए ग्रंथकार ने क्या कहा है कि शुभ ध्यान, देखो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान जो है ना, वो तो अशुभ ध्यान है, वो ध्यान को तो छोड़ना है। तो जब जीव को आगे बढ़ना है शुक्ल ध्यान की तरफ या मोक्ष की तरफ या सारे कर्मों से निवृत्त होना है, तो उसको जो ध्यान करना है वो है शुक्ल ध्यान। पर शुक्ल ध्यान करने से पहले उसकी ऐसी पात्रता होनी चाहिए, उसकी ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि वो शुक्ल ध्यान तक पहुंचे। तो शुक्ल ध्यान करने का पहला जो स्टेज है, जहां से वो स्टार्ट होता है, उसे कहते हैं धर्म ध्यान। तो धर्म ध्यान का निरूपण करते हुए ग्रंथकार ने क्या कहा है कि शुभ ध्यान जो है ना, वो साधक मुनि तभी कर सकता है जो बहुत सारे चीजों के ऊपर निर्भर है। जैसे कि उसकी भावना कैसी है, वो कौन से देश काल आसन आलंबन क्रम, कौन से ध्येय से कर रहा है, क्या अनुप्रेक्षा कर रहा है, लेशिया क्या है उनकी, उसके लिंग कौन सा है, और उसका फल क्या होने वाला है। तो ये सब को जानकर धर्म ध्यान में जीव को क्या होना चाहिए, तत्पर होना चाहिए। मतलब दिस ऑल द बेसिक नॉलेज दैट वन शुड हैव बिफोर डूइंग धर्म ध्यान। तो धर्म ध्यान का अभ्यास करने के पश्चात ही वह शुक्ल ध्यान में प्रवेश कर सकता है। ठीक है। तो शुक्ल शुभ ध्यान की भावना हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी कि वो 12 भूमिका का कार्य करते हैं। तो ऊपर जैसे मैंने बताया ना, भावना देश काल आसन, तो उस प्रकार के 12 भावनाएं होती है, 12 स्टेप्स होते हैं, 12 क्या बोलते हैं स्टेजेस या 12 वेज। तो उसके बाद ही वो धर्म ध्यान में भी टिक सकता है, रह सकता है, वहां पे फॉलो कर सकता है। तो उसे बताने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले भावना के माध्यम से जो बताई है वो 4 भावना है। तो वो क्या क्या है जो हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। मिला मीनाक्षी जी आपको नोट्स में? थर्ड वन चल रहा था चारित्र भावना। हम्म। तो ज्ञान भावना के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, और दर्शन भावना के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। फिर हमको करना है चारित्र भावना और वैराग्य भावना, बराबर। तो आगे बढ़े। ज्ञान भावना के बारे में खाली रफली हम देख लेते हैं वापस कि उसमें क्या कहा था कि ये ज्ञान है ना, जो ध्याता है उसको नित्य अभ्यास उसका करना है। और जो ज्ञान है उसमें उसको है मन को स्थिर करना होता है, उसमें रहना होता है। जो सूत्र होते हैं उसके अर्थ होते हैं, उन सारी चीजों को पढ़ के उसको समझ के उसमें स्थिर रह के वैसे भाव करेगा तो ही वो विशुद्ध होता जाएगा। उसके बाद ही वो जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है ना, उस ज्ञान का उसको इम्पोर्टेंस आएगा, महत्व आएगा, उसके परमार्थ जो है, उसकी स्पिरिचुअलिटी जो है, उसका एसेंस जो है ना, वो समझ में आएगा। क्योंकि अगर वो सब नहीं हो तो कोई मतलब ही नहीं है। ज्ञान प्राप्त करके खाली एक नॉलेज हमारा लक्ष्य नहीं है, वो नॉलेज को अप्लाई करना, अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, और उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, व्हाट क्या चेंजेस हमारे में आ रहे हैं, वही सच्चा ज्ञान है। अगर हम उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे तो इट डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है। तो यहाँ पे वो हमने सीखा था, देखा था। फिर दूसरा आया था दर्शन भावना। तो वहां पे क्या कहते हैं कि दर्शन भावना में क्या क्या कहते हैं कि जो जो जीव की शंका है, डाउट है, कांक्षा
चिकित्सा। तो मतलब जहां पे भी अलग अलग चीज के कहीं पे भी कुछ भी डाउट है या कुछ भी प्रमाद हो रहा है या कुछ भी क्या कहते हैं प्रशंसा पाने का मन होता है, या कहीं पे भी कुछ पाखंड, या ऐसा कर लूं तो मुझे ऐसा मिल जाएगा, ऐसा कर लूं तो ऐसा मिल जाएगा, ऐसे सारे जो भाव होते हैं ना, ऐसे दोष नहीं रहने चाहिए जीव में। और उनके भाव कैसे होने चाहिए? संवेग, निर्वेद, आस्था और अनुकंपा। ये सारे, ये तो आपको पता है ना, व्हाट इज संवेग, व्हाट इज निर्वेग, व्हाट इज आस्था एंड अनुकंपा। ये सारे गुणों से वो युक्त होना चाहिए, तभी वह ध्यान में अभ्रांत चित्त वाला हो जाएगा। मतलब वहां कोई भ्रांति नहीं रहेगी, वहां कोई इल्यूशन नहीं रहेगा, वहां कोई डाउट नहीं रहेगा कि वॉट एवर आई एम डूइंग वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, वॉट एवर आई एम डूइंग विल इट गिव मी द राइट रिजल्ट और नॉट, वेदर आई एम ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। तो जो कुछ भी है ना वो सारी चीजें। यस अलका जी। हेलो। हेलो। क्या हुआ मैम? हाँ। क्या हुआ? मैंने कुछ भी नहीं बोला। हाँ। नहीं नहीं, वो इनका फोन था, सविता जी का। ओके ओके, आपने अलका बोला तो मैंने सोचा क्या हुआ, हाँ, मेरा कि अनम्यूट हो गया आपका क्या सोच रही हूँ। आपका नाम और उनका नाम सेम उसमें सेव हो गया है। तो ओके ओके। यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये जो सारी चीजें हैं ना, तो क्या बोल रही थी मैं? हाँ, तो वो जो दर्शन भावना है, तो वहां पे वो सारे कोई भी डाउट नहीं रहेंगे, तो जीव क्या कर सकता है? संवेग, निर्वेग और आस्था, मतलब कि संवेग से भाग आत्मा के बारे में अपना पुरुषार्थ कर सकता है। वहां उसको कोई, वहां पे उसका हृदय क्या हो जाएगा? दयावान हो जाएगा, और उसको धर्म के प्रति श्रद्धा और भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ये यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आगे हम पढ़ रहे हैं कि चारित्र भावना। तो चारित्र भावना क्या है? चारित्र भावना के द्वारा नवीन कर्मों के ग्रहण का अभाव होता है। तो चारित्र, द वर्ड इटसेल्फ इट सेज, चारित्र का मतलब क्या है? कॉन्डक्ट, अपने बिहेवियर में लाना, अपने उसमें लाना। तो चारित्र भावना के द्वारा नवीन कर्मों का के ग्रहण का अभाव हो जाता है, और जो पूर्व में कर्म बांधे हुए ना, उसकी निर्जरा शुरू होगी। देखो यहाँ पे दो फायदे हो रहे हैं, और जीव का लक्ष्य क्या है? कर्मों से मुक्त होना। तो यहाँ पे नए कर्म तो नहीं बांध रहा है, और पुराने कर्म जो है वो भी छोड़ता जा रहा है। तो ये बिना किसी प्रयास के, प्रयत्न के ही प्राप्त होते हैं। मतलब दैट बिकम्स वेरी नेचुरल। हम बोलते हैं ना, बहुत सारी चीजें हमको रूढ़ी में ऐसे आ जाती है कि उसको करने के लिए हमको प्रयास नहीं करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बीइंग अ हाउस वाइफ, हम लोग रोज सुबह उठते हैं, किचन में जाते, ये खाना बनाते, ये करते, मतलब वी डोंट, कि अभी मुझे पतीला लेना है, अभी मुझे ये सब्जी का, मतलब वो इतना हैबिचुअल हम हो गए ना कि बाय फ्लो इट हैपेंस बाय इटसेल्फ, अपने आप ही वो हो जाता है, होता रहता है। उसके बाद ये, उसके बाद ये, मतलब एवरीथिंग वो रोज के रूटीन के हिसाब से चलता है। तो वैसे ही कहते हैं कि जब इतनी भाव, इतनी दृढ़ता, इतनी श्रद्धा और शंका नहीं रहती है ना, तो सारी चीजें जो हमने सीखी है, ज्ञान से प्राप्त की है, वो अपने डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट हो जाती है। समझ में आया? और जब वो इम्प्लीमेंट हो जाता है, जब, तो क्या होता है? अपना प्रोसेस शुरू हो जाता है, इन द सेंस कि इतनी सावचेती हो जाती है, इतने अलर्ट हो जाते हैं, जहां पे कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी कर्म का उदय आए, तो इमीडिएटली हम लोग रिएक्ट नहीं करते हैं। तो जो पूर्व के कर्म बांधे हुए वो अभी उदय में आए, पर हमने क्या किया? उसमें नहीं जुड़े, तो नए कर्म नहीं बांधे। समझ में आ रहा है? तो दैट इज द प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड द चारित्र भावना। तो चारित्र भावना द्वारा नए कर्म का तो आश्रम नहीं होता है, और पूर्व के जो कर्म है वो उसकी निर्जरा हो जाती है, और शुभ कर्मों का ग्रहण होता है।
तो वहां पे हम जुड़े नहीं तो क्या हुआ, कर्म तो बनते हैं, क्योंकि अभी जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक कर्म तो बनते हैं, पर वहां अशुभ नहीं बनते, शुभ बनते। शुभ जैसे जैसे जुड़ बनते जाएंगे तो शुभानुशुभ मतलब पुण्यानुबंधी पुण्य होते जाएगा, तो धर्म की तरफ और भी जीव आगे बढ़ता जाएगा, और सहज ही ध्यान की प्रक्रिया में वो निमग्न हो सकता है। दैट बिकम्स वेरी नेचुरल। समझ में आ रहा है आप लोग को? आगे बढ़ू तो यहाँ पे क्या कहते हैं, सर्व सावधि योग, मतलब जहां जहां पाप का आचरण हो रहा था ना, उसकी निवृत्ति हो जाती है, और जब वो वैसा होता है तो उसी को कहते हैं चारित्र, और उसके अभ्यास का नाम ही चारित्र भावना है। जब वो ही प्रैक्टिस होती रहती है ना, वो ही डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट होता है, तो उसे कहते हैं चारित्र भावना। और इस चारित्र भावना से वर्तमान में आते हुए ज्ञानावर्ण आदि पाप कर्मों का भी निरोध हो जाता है, और पूर्व उपार्जित जो पाप हुए ही पहले, उसकी भी निर्जरा हो जाती है। ऑल ऑफ यू क्लियर है चारित्र भावना? आगे बढ़ू। नेक्स्ट क्या है, वैराग्य भावना। आप लोग ने को बुक मिली है आप लोग के हाथ में, कि शेयर करूं? किसके पास है अभी नहीं बुक? मैम, आप शेयर कर दीजिए। मिल गई मैम, शायद गीता जी के पास है, उनके यहाँ से लेके आनी है बुक्स, कोरियर आ गया है। पर मैंने तो सब ऑलरेडी सॉफ्ट से दी हुई है ना, हाँ, तो सॉफ्ट वो कॉपी तो है हमारे पास, हाँ, बट वो है ना। बुक ही मंगा दी है ना, तो वी वेटेड फॉर के सॉफ्ट कॉपी का प्रिंट नहीं निकाले, एक दो लोगों ने निकाल दिया है, इंदिरा जी ने और निकालो, पर जो जो लैपटॉप पे बैठे तो वो तो इमीडिएट खोल सकते हैं। हाँ। मैं, मैं खोलूं क्या अभी? चलो छोड़ो, टाइम लग जाएगा अभी खोलूंगी तो। हाँ, तो आप ऐसे ही बोलो मैम, हम खोल देंगे। हाँ, क्योंकि मुझे पहले से पता होता कि वही लेना है तो मैं खोल के रख देती थी। अभी वो ढूंढ के निकालूंगी और फिर उसमें टाइम लग जाएगा। एक सेकंड दो हाँ मेरे को। अभी देखो मैं शेयर कर रही हूँ, अगर आप लोग को दिखे तो मुझे बोलना। दिख रहा है? हाँ मैम, दिखा। यस मैम। हाँ, यस मैम। ये यहाँ पे हमको करना है वैराग्य भावना। क्लियर है? सबको दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है मैम। हाँ, तो मैम वैराग्य भावना, ये ध्यान कौन शतक। से बुक से? ज्ञान शतक। ध्यान अच्छा, शतक। I've shared in the group long back, immediately तभी ही शेयर किया हुआ इंग्लिश है। इंग्लिश वाला, अच्छा। इंग्लिश वाला नहीं है, ये हिंदी वाला है, बट आई थिंक आई हैव शेयर्ड इट इन बोथ द थिंग्स। आपके पास नहीं है नहीं है इंग्लिश मैम। मटेरियल में? नहीं मैम, वो इंग्लिश मैटर में सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट्स हैं। हाँ, तो उसमें ये किताब नहीं है। नहीं है मैम। ओके ओके। तो पर आपने एक्सेस तो हिंदी मांगा था ना? आई हैव गिवन एक्सेस फॉर बोथ द लिंक्स, हिंदी आई और हैव इंग्लिश बोथ द। एक्सेस मैम, बट आई एम नॉट फ्लुएंट इन हिंदी, एंड इफ उसको कॉपी करके ट्रांसलेट करो तो इट्स नॉट गिविंग द गुड. Suman ji and I have been struggling little bit, but we'll figure out something. ने किया? वेयर डिड यू डू? कहाँ पे आपने किया? Google Translate, there are 2 3 options. Google Translate, ChatGPT. Then they have apps also jahan pe you can browse over this and it'll convert instantly, but it's not giving good translation. Accurate, it's not giving.
चैट जीपीटी It's a में तो lot of एक्यूरेट आता work. है। It's like, चैट जीपीटी में yes, तो ma'am. अच्छा आता है। चैट जीपीटी में तो अच्छा आता है, गूगल ट्रांसलेट में भी इनफैक्ट अच्छा आ रहा है। मैं दिखाऊंगी मैम आपको मिलके, पार्ट्स पार्ट्स निकाल के करना पड़ेगा आंसर, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में अभी क्यों कर रहे हो? अभी तो इसको ही ऐसे के ऐसे ही ट्रांसलेट कर लो ना। हाउ मेनी मैम ऐसे पेजेस यू मिल नहीं रहा, बीच में जैसे श्लोक वगैरह है उसमें, it's a little difficult. I'll show it and I'll show you an example. It's या working now. विल टॉक लेटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या Yes. कहते हैं कि जिसने जगत के स्वभाव को भली भांति जान दिया है, तो जगत क्या है, संसार क्या है, अनित्य है, यहाँ कुछ भी नित्य नहीं है, जो आया है उसे मर जाना है। नो, नथिंग इज गोइंग टू बी स्टेबल, जो रिलेशन है, वॉट एवर द थिंग्स यू हैव, नथिंग इज गोइंग टू बी इटर्नल। तो जब उसके जगत का स्वभाव क्या है, नॉन इटर्निटी को जान लिया है भली भांति, तो वो क्या हो जाएगा, निसंग हो जाएगा। उसको किसी के भी संग की, साथ की, कंपनी की, फ्रेंडलीनेस की, फ्रेंडशिप की वहां पे दरकार नहीं रहेगी। और वो कैसा हो जाएगा, निर्भय, फियरलेस। जिसको पता है सब कुछ खत्म ही होने वाला है, मेरा भी एंड ही होने वाला है। आई एम ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। कोई भगवान जैसे भगवान भी परमानेंट नहीं रह पाए, तो मैं तो कहाँ रहने वाला हूँ। तो नोबडी इज गोइंग टू बी। तो वहां भय नहीं रहता है, मृत्यु का भय चला जाता है। कुछ भी जीवन में कुछ भी घटना घट जाए, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी हो, तो भी वहां पे उसको डर नहीं लगता है। क्योंकि जो कर्म जिसने जैसा बांधा है, उसी प्रकार से उसको उसका फल मिलने वाला ही है। हाँ, एक फायदा हो जाता है कि भविष्य में हम बुरे कर्म से बचने की जागरूकता रख के जितना हो सके उतना करें। क्योंकि आज वॉट एवर इज हैपनिंग, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वी आर इन दिस भरत क्षेत्र, वी आर इन दिस एरिया, सो दैट मीन्स वी हैव कर्मस। मतलब जब दुखम दुख आएगा, उससे पहले दुखम सुखम है। तो दुख ज्यादा है, सुख कम है, ऐसे आरे में हम आए हैं। तो मतलब इट इज प्रूव्ड कि हम लोग ने कैसे काम किए हैं, तो यहाँ पे आए हैं। चलो, उसके साथ में धर्म मिला है, अपना पुरुषार्थ करने का प्रयास मिला है, धर्म के प्रति रुचि मिली है। सो दैट वे वी आर लकी, बट देन ऑल्सो वी नो दैट वी आर विद द कर्मस। करेक्ट। और सर्व आशाओं से रहित है। ऐसे जो जीव होते हैं वो क्या, किसी के प्रति भी एक्सपेक्टेशंस नहीं होते हैं, आशा नहीं होती है। वॉट एवर दे आर एबल टू डू, दे आर डूइंग, एंड वॉट एवर दे आर गेटिंग, दे आर हैप्पी विद दैट। एंड इफ दे आर नॉट गेटिंग, तो वी नो कि हाउ द वर्ल्ड इज, कितना सेल्फिश है। वेन एवर दे वॉन्ट, दे विल गेट बेनिफिट्स फ्रॉम यू, पर आपको जब जरूरत है, तब यू आर नॉट श्योर कि वेदर यू विल गेट और नॉट। पर अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, तो कहीं से भी आपको आ ही जाएगा। विदाउट योर नोइंग नॉलेज आप किसी के कांटेक्ट में आओगे, सब रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे, बट ओनली इफ यू हैव डन द गुड कर्म। तो उसका मन कैसा होता है, वैराग्य भावना से ओत प्रोत हो जाता है, टोटली डिटेच्ड। डिटेचमेंट इतना उसमें, ओत प्रोत मतलब एक रूप हो जाते हैं, और वह ध्यान में सहज ही स्थिर हो जाता है। तो ये वैराग्य भावना ऐसे जीव को उत्पन्न होती है। एंड दिस आर द बेसिक नीड्स, बेसिक क्वालिटीज देते हैं। तो वहां पे क्या कहते हैं, कोई व्याख्या पढ़ो अभी फ्रॉम हियर। जिस प्रकार जिस व्यक्ति में ज्ञान की निर्मलता, दृष्टि की निर्मलता, चारित्र की निर्मलता और वैराग्य या अनासक्ति होती है, वह सहज ही ध्यान रूढ़ हो सकता है। ध्यान का लक्ष्य है सर्व विकारों से मुक्त होना, मोक्ष प्राप्त करना। सर्व विकारों का कारण राग है, अतः राग रहित होने पर ही विकारों से मुक्ति संभव है। राग रहित होने के लिए वैराग्य आवश्यक है। वैराग्य भाव के अभाव में ध्यान साधना में प्रवेश ही संभव नहीं है। वैराग्य है विषय भोगों के सुखों के प्रति विरति, अर्थात रति अरति का अभाव। विरति ही विरक्ति व संयम के रूप में प्रकट होती है।
जो विरक्त है वह ही ज्ञान दर्शन चारित्र का अधिकारी है। अतः शुभ धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान के साधक के लिए ज्ञान दर्शन चारित्र व वैराग्य भावना आवश्यक है। इनके अभाव से ध्यान में गति व प्रगति संभव नहीं है। पढ़ो आगे। समझ में? नहीं नहीं, एक मिनट। तो यहाँ तक सबको समझ में आया? तो वो जो मैम जीव होता है ना, विराग और वितराग में क्या डिफरेंस होता है मैम? हाँ, वितराग इज व्हाट? मैंने सुना है बस वितरागता वितरागता। एनीबॉडी? मीनाक्षी जी, अलका जी, कोमल जी, हमारे हम इंदिरा वितराग जी जो मतलब सो वो रहे हैं, सुमन जी। जिनेश्वर भगवान को वितराग वाणी बोलते हैं। जो तीर्थंकर की वाणी है, शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध मतलब परंपरा। वो हैज अचीव्ड द गोल, ऐसा बोल सकते हैं ना मैम। वैराग्य मतलब अभी उस मार्ग पे चल रहे हैं। वितराग जो मतलब राग द्वेष से रहित है मैम, वो वितरागी है। जो राग और द्वेष से रहित। वीडियो ऑफ है, जो जिसका वीडियो ऑफ है, दे आर नॉट एलिजिबल टू। मैम मेरा नेटवर्क नहीं है, बार बार आ रहा जा रहा है। 2 बार लीव हो गया मैम, इसलिए मैंने ऑफ कर अच्छा दिया अच्छा, था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, तो फिर रखिए हाँ बंद। हाँ, ठीक है, बोलिए। हाँ। हाँ, तो बराबर है। तो यहाँ विराग। राग द्वेष से रहित है। हाँ, हाँ, क्या? जो राग द्वेष से रहित है वो वितरागी। और विराग? विराग वैराग्य राग द्वेष को छोड़ने की उन्हें होता है वैरागी। वैराग्य मतलब ट्राई मतलब कर रहे हैं वो, फॉलोइंग विषय दैट पाथ। विषय भोगों के प्रति आसक्ति नहीं है, तो वो वैराग्य है। वैराग्य नहीं बोला है उसने। हाँ मैम। आई थिंक वो वैराग्य ही पूछा मैम सिमर ने। शी डिडंट नो दैट। आई थिंक इस आई एम सेंटेंस में आया वंडरिंग नहीं द इसलिए। डिफरेंस बिटवीन विराग एंड वितराग। विराग एंड वितराग। विराग और वैराग, विराग का विराग कोई वर्ड विराग नहीं है। विराग है वर्ड, विराग है है वर्ड। क्या? अभी आया ओके। ना, पढ़ा ना अभी तो विराग अभी तो पढ़ा। हाँ विराग वैराग्य, है ना। कोई दिस इज विरागी वैराग्य। मतलब राग नहीं है, राग से रहित, राइट? बट व्हाट राइट। इज वो वितराग? मुक्त वितरागता होता है। नहीं, वहां वैराग्य ही दिया हित है। उपदेशी, उनके हित उपदेशी वितरागता, ऐसे गुणों की लब्धि हो हमें, हम बोलते हैं ना, उसका मीनिंग क्या है? वो जिनेश्वर हाँ, तो भगवान का देखो, अभी उपदेश देखो, था। वैराग्य जब होता है ना, वैराग्य जब प्राप्त करना है ना, तो इसका जो स्टार्टिंग स्टेज है ना, वो विराग। ठीक है, दैट इज ऑल्सो राइट। तो विराग होता है ना, तो राग होता है। ओके, विशेष राग होता है। पर किससे होता है? आत्मा के प्रति। संसार के सारे पदार्थों के प्रति, किसी के प्रति भी नहीं। जब आपका सारा कंसंट्रेशन, सारा ध्यान, सारा अटैचमेंट यू हैव टूवर्ड्स द सोल, विशेष राग हुआ। पर किससे हुआ? आत्मा से। जब आत्मा से इतना विशेष राग हो जाएगा कि संसार के सारी चीजों के प्रति मन ही नहीं रहेगा, वहां पे भाव ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है। आया तो ठीक है, कर लिया। नहीं आया तो मतलब दे डोंट हैव अटेंशन, दे डोंट हैव अट्रैक्शन, दे डोंट हैव थॉट अबाउट एनीथिंग एल्स। तो दैट इज विराग। और जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा, तो आगे आगे जाके वो वैराग्य बनेगा। और वैराग्य जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, तब उदासीनता आएगी। उदासीनता बढ़ते 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 फिर आगे जाके वितरागता आएगी। तो वहां पे हो गया, राग नहीं, द्वेष नहीं, कोई भी प्रकार के कषाय नहीं। दैट इज द फाइनल स्टेज, दैट इज वितरागता, दैट इज अरिहंत, दैट इज सिद्ध। अंडरस्टूड? So this is the starting point, virag, and that is the vitrag is the last point. So that is the step by step one has to go. तो यहाँ पे वही कहा है कि जब सर्व विकारों से मुक्त होता है ना, और मोक्ष प्राप्त करना है, तो सर्व विकारों का कारण क्या है? हमारे विकार मतलब जो कोई भी कषाय है, राग द्वेष मोह माया क्रोध मान माया लोभ, कुछ भी विकार जो आत्मा को दूषित करता है, जो आत्मा को परमात्मा नहीं होने देता है, जो आत्मा को संसार में पकड़ के रखता है, वो सारे क्या है? विकार है। और वो विकार क्यों है? राग के कारण, मोह के कारण। इसीलिए कहते हैं
राग रहित होने पर ही विकारों से मुक्ति संभव है। तो राग रहित होना बहुत जरूरी है। गीता जी, आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हो। तो राग रहित होने के लिए वैराग्य आवश्यक है। तो इसीलिए कहते हैं कि वैराग्य भाव के अभाव में ध्यान साधना में प्रवेश होना संभव ही नहीं है। अगर अगर वैराग्य नहीं है, उसकी एब्सेंस है, तो आप ध्यान में एंटर कर ही नहीं सकते। फिर आप चाहे कितना भी बोलो कि मैं घंटों तक, 2 घंटे 3 घंटे में ध्यान कर रही हूँ, पर एक्चुअली वो ध्यान ध्यान नहीं है, ध्यान की क्रिया है। समझ में आया? इसीलिए कहते वैराग्य है विशेष भोगों के सुखों के प्रति विरति, अर्थात रति अरति का अभाव। वहां रति और अरति है ही नहीं, पसंद नापसंद है ही नहीं, राग द्वेष है ही नहीं, कोई भी द्वंद है ही नहीं। तो वो होता है विरति, वो होता है वैराग्य। विशेष भोगों के सुखे के प्रति विरक्ति होती है, और विरति होती है, वही है विरक्ति, वही है संयम के रूप में प्रकट होती है। जब ऐसी दशा हो जाती है, तब क्या हो जाता है? जीव संयम में जाने के लिए एलिजिबल हो जाता है। और जो विरक्त है, वहां ही ज्ञान दर्शन चारित्र का वो अधिकारी है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणि मोक्ष मार्ग बोला है ना, तो वो 6ठे-7वें गुरु स्थान के बाद ही शुरू होता है। इसीलिए कहते हैं अतः शुभ धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान के साधक के लिए ज्ञान दर्शन चारित्र और वैराग्य भावना आवश्यक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अभाव में ध्यान में गति व प्रगति संभव नहीं। क्लियर है? यहाँ पे आगे क्या कहते हैं? कितना टाइम दिखा रहा है वहां पे मीटिंग के? आज वो हमारी मीटिंग वो नहीं है, नहीं दिखा नहीं रहा है खरा टाइम? मानता है। क्योंकि 10 मिनट का तो मुझे आ गया, उसको भी 3-4 मिनट हो गई है। शायद कभी भी बंद हो जाए तो दिख रहा है कुछ। बंद हो सकती है। और गीता जी, आप लोग क्यों नहीं आज प्रेजेंट किए? सविता जी बिजी थे इसलिए मैम। बिजी थी तो इन्फॉर्म तो कर देना चाहिए ना, वो बता तो देना चाहिए ना। उन्होंने एक्चुअली आपके ग्रुप नहीं मैम, उन्होंने आप ग्रुप पे डाला और आपको फोन लगाया था। थिंक कब कुछ बोला इशू था? जब हुआ आपका। क्लास ऑलरेडी शुरू हो गई थी। ठीक है, चलो छोड़ो। उनके बाद उनके एक्चुअली में गेस्ट सडनली आ गए मैम, उनके गेस्ट सडनली आ चुके थे और वो फर्स्ट है, मैं सेकंड हूँ, तो डिस्कशन उनके अभी बगैर नहीं मैं नहीं करना कर है। सकता। तो जिसने चराचर जगत के स्वभाव को भली भांति जान लिया, और जो संग यानी कि विषय आसक्ति, भय और आशा से रहित हो चुका है, उसका अंतःकरण चूंकि वैराग्य भाव से सुसंस्कृत हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि वह ध्यान में अतिशय स्थिर हो जाता है और वो वहां से कभी भी विचलित नहीं होता है। ठीक है? तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि देव हो, मनुष्य हो, आदि अवस्थाओं को प्राप्त करने वाले प्राणी समूह का नाम ही जगत है। अभी जगत क्या है? तो जो भी पूरा संसार, चारों गति को जगत कह दिया है। तो जगत कहो, लोक कहो, संसार कहो, ये सारे समानार्थी, सेम वर्ड है। वह जगत वो क्या है? तो वहां पहले ही जैसे कह दिया कि वो अनित्य है, वहां कोई शरण नहीं है, अशरण है। किंतु यह मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ, इसके मिथ्यात्व अहंकार से ग्रसित होता हुआ जीव क्या करता है? ये सब आपने समय सार पढ़ा ना, ये मेरा है। समय सार में आपने सारी गाथाएं पढ़ी ना? समय सार पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो वहां पे कुंकुंदाचार्य ने बताया था ना कि मैं, ये सब मेरा है, या मैं इसका कर्ता मैं हूँ, मेरी वजह से ये सब हो रहा है। तो ऐसे भी जिसके भी भाव है, वो सारा क्या है? मिथ्यात्व है। तो इसी तरह यहाँ पे भी कहते हैं कि कोई ऐसा समझता है, तो वो सारा है मिथ्यात्व, वो गलत है। कोई कैन किसी की आई वजह से सॉरी। कुछ नहीं होता है। सब अपने अपने कर्मों के हिसाब से ही सारी चीजें होती है। और कभी इसी किसी को कोई ऐसा अहंकार हो, तो अहंकार से अगर ग्रसित हो, तो वो गलत है, वो टोटल मिथ्या है, और वो कर्म का बंधन ही करता है। और ऐसे जीव क्या करते हैं? जीवन जन्म जरा और मरण में रिंगा रिंगा रोज चलता ही रहता है। द साइकिल ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन डज नॉट गेट एन एंड। तो जो हेलो। जन्मता है वह मरता अवश्य है। समझ में आया? और जो मरण का दुख ही सर्वाधिक दुख माना जाता है। तो मरने का जो भय है ना, फॉर द ऑल पीपल इट इज टू मच, वो इतना है
कि वो सबसे बड़ा दुख माना जाता है। इसीलिए आचार्य समनभद्र ने क्या कहा है, यह अज्ञानी प्राणी मृत्यु से डरता है। नानी जो होता है ना, उसको मृत्यु का भय नहीं है, उसको छोड़ने का डर नहीं है, उसको छूट जाने का डर नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही छोड़ दिया है। इवन दो दे हैव द पोसेशन, दे डोंट हैव अटैचमेंट टुवर्ड्स द पोसेशंस। तो वहां पे उन्होंने अपना पहले से ही छोड़ दिया है, तो वहां पे छूटने का डर नहीं है। समझ में आया? क्योंकि उसे उस सारी चीजों से छुटकारा मिला हुआ ही है। साथ ही सुख को चाहता है, पर वो कौन सा सुख चाहता है? संसारी जीव अशाश्वत सुख को चाहता है। ये चीज से सुख मिल जाएगा, वो चीज से सुख मिल जाएगा, ऐसे उसकी सुख की भ्रांति में ही जीता रहता है। बट रियल सुख क्या है, शाश्वत सुख क्या है, उसका उसको कभी भी समझ ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं ये जगत का स्वभाव है। फिर भी अज्ञानी प्राणी इस वस्तु स्थिति को न जानकर मरण से हमेशा पीड़ता ही रहता है, पीड़ा उसको होती ही रहती है। इसीलिए जड़ शरीर के संबंध से जो कर्म भाव का बंधन होता है, उससे चेतन माता पिता, अचेतन धन संपत्ति, उन सारी चीजों में उसको क्या होती है? ममत्व बुद्धि, अटैचमेंट, मेरा है